कल का ब्लॉग जहाँ पे ख़त्म किया था वहीं से आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं श्रीजा सेक्शन के स्कूल। तो श्रीजा का रिजल्ट तो आएगा यार, लेकिन सेक्शन का भी आएगा। एडमिशन होगा क्या नहीं होगा, बुक्स मिलेंगी क्या नहीं मिलेंगी। तो दोनों की जान अटकी हुई है। श्रीजा का मुंह लटका हुआ है और हाथों पे कलर कैसे लगा रखा है, होली खेल कर क्या आदमी तो हाथ कैसे सुंदर हो रहे हैं। मैम डांटेंगे। तुमने लगाया कहाँ से लगा था? अरे वो भी ड्रॉप वाले कलर थे। तो उसने कहा था हम अपने हाथ पे लगा ले। अरे मम्मी हम पानी में टच कर रहे थे, मेरे हाथ में डाला। ये बेवकूफी करो ना, आप लगाओ दूसरों को। हाँ सक्षम, तो सक्षम तुम्हें क्या उम्मीद है अपने आप से? और श्रीजा मैडम तुम्हें? इसका तो हो जाए, मुझको लगता है मेरा नहीं हो पाएगा। काश नहीं हो। खास नहीं हुआ, घर में पड़ेगा, पढ़ना नहीं मूर्ख। तो चलो चलते हैं, देखते हैं इन्होंने दोनों ने क्या तीर मारे हैं, है ना। तो मॉर्निंग का टाइम है दोस्तों और लगभग हो रहे होंगे 11:30 आई थिंक, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करने के बाद ही मैं निकली हूँ। और बच्चों के स्कूल जा रही हूँ, बच्चों का रिजल्ट मिलना है। आज पीटीएम है, तो देखते हैं कि कैसा रहा पूरे साल का। कुछ एग्ज़ाम तो बच्चों के ऑनलाइन हुए थे, कुछ ऑफलाइन भी हुए थे। तो रियलिटी तो ऑफलाइन में पता चलती है, जो स्कूल में जाके किए थे इन्होंने। और पढ़ाया तो है वैसे मैंने श्रीजा को। और मेरे गणपति जी हैं बैठे हुए हमारी गाड़ी में, और श्रीजा ने फूल चढ़ाया इनको और हाथ जोड़ रही, भगवान जी नैया पार लगा देना, पास करवा देना। तो देखो कैसा रहता है। पढ़ाई तो की है उसने, लेकिन रिजल्ट के दिन डर लगता ही है बच्चों को, है ना। तो बस आ गया स्कूल और चलते हैं। स्कूल के अंदर काफ़ी सारे पेरेंट्स आए हुए थे। आज काफ़ी सारी क्लासेस की पीटीएम थी और देखते हैं क्या रहता है बच्चों का रिजल्ट। और स्कूल में आज काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी सारे पेरेंट्स थे, टीचर्स सारा स्टाफ सब लोग थे ही। और बहुत टाइम बाद बच्चे स्कूल आ रहे हैं, बच्चे भी हैप्पी हैं। तो सबसे पहले तो हस्बैंड दोनों बच्चों की जो फ़ीस थी उसको कुछ क्लियर कराने गए, और बच्चों की दोनों की ना जो न्यू बुक्स आनी है उनकी वो स्लिप लेने चले गए, क्योंकि हम लोगों को क्लियर था कि बच्चे दोनों हमारे नेक्स्ट क्लास में आ चुके हैं। और बच्चों को पढ़ाया तो पता तो होता है, पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा पता होता है कि हमारे बच्चे ने क्या किया होगा। और श्रीजा को डर लग रहा है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में मैम बच्चों को दे रही हैं उनके रिज़ल्ट। बहुत सारे बच्चों के रिज़ल्ट बहुत ख़राब हैं, बहुत सारे रिज़ल्ट अच्छे हैं। और इसके बीच में कुछ ऐसा हुआ जो आपको बाद में शेयर करूँगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैंने बहुत इमोशनल ले लिया है। और बस ये एवरेज स्टूडेंट्स में से रही है इस बार। मतलब वेरी बैड तो नहीं गया, लेकिन वेरी गुड भी नहीं गया, क्योंकि टीचर्स को भी पता है हम लोगों का किडनी, हाँ हम लोग का एक किडनी ट्रांसप्लांट और ये सब ऑनलाइन सब ने बहुत डिस्टर्ब किया है। और इसका रिजल्ट मिल गया। और मुझे इसकी बुक्स लेनी है, बुक्स लेना है इसकी। सुशु आई के सबको वॉशिंग जाना। और टीचर्स को भी पता था हम लोगों का केस, कि हम लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है हस्बैंड का। तो स्कूल वालों ने प्रेशर तो नहीं दिया, कुछ अमाउंट अभी भी हमारा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे करेंगे, क्या करें, मुसीबत इतनी बड़ी झेली। तो टीचर्स ने बोला है कि आप नेक्स्ट मंथ तक कर देना, लेकिन सर पर प्रेशर बहुत आ जाता है दोस्तों। बहुत बड़ी, ऐसा लगता है कि बहुत बड़े जंजाल में फंस गए हम लोग एक साल में। पता नहीं कैसे कैसे निकलेंगे हम। और बस वापस आने लगे स्कूल से घर, और सोचा नहीं था आज स्कूल में ऐसा कुछ होगा, आपके साथ शेयर करूँगी। तो बच्चों की बुक्स ले ली थी हमने, और बुक अभी ली नहीं थी। यहाँ पे बुक लेने जा रहे हैं हम लोग। तो बैक साइड में बुक्स मिलती हैं। यहाँ झूले वगैरह लगे हुए हैं, तो बस सक्षम झूल रहा है झूला, मज़ा कर रहे हैं। तो दोनों बच्चों का सिलेबस ले लिया, और सिलेबस भी काफ़ी महंगा आने लग गया अब तो। और बुक्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। सक्षम फर्स्ट क्लास में आया, फर्स्ट क्लास की बुक्स भी बहुत सारी हैं। और उसके बाद में श्रीजा ने आते हुए कहा पापा मिठाई खिला दो। तो पापा ने कहा चलो श्रीजा मैडम हो गई है पास, तो कुछ मिठाई ले लेते हैं मुँह मीठा करने के लिए। तो आ गए हम मिठाई की दुकान पे दोस्तों। और यही है ज़िंदगी की सीढ़ियाँ, जिनको हम धीरे धीरे चढ़ते जाते हैं। नर्सरी से फर्स्ट में आते हैं, फर्स्ट से सेकंड में, फिफ्थ में, 10th में, फिर कॉलेज में, और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो श्रीजा की खुशी देख लो। और चल रहे हैं घर पे बस मिठाई लेके, और अपने घर की तरफ। और श्रीजा मैडम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। श्रीजा मैडम की जान बच गई। और इस बार बच्चों की चेहरे देखने लायक थे दोस्तों, बच्चों के तो देखने लायक थे, उनके पेरेंट्स की और भी ज़्यादा उतरे हुए थे। और टीचर्स भी बहुत वरीड थे। बच्चे 3 सब्जेक्ट में फेल थे, और पेरेंट्स का जो मैं एक में भी
थी, पास हुआ, लेकिन ये मेहनत और करनी पड़ेगी। एवरेज में आया इसका नंबर और पेरेंट्स परेशान थे। और पता है सबसे बड़ी दुख की बात क्या थी, बच्चे 3 सब्जेक्ट में फेल थे और उनका स्कूल का जो बिल बना पड़ा था ना, जो फीस ड्यू थी वो 69,000 70,000। इतने पे करने के बाद बच्चा फेल हो रहा है, तो मतलब पेरेंट्स के दिल पे क्या बीत रही होगी। इस कोविड ने ना पेरेंट्स को तो बिल्कुल बर्बाद कर रहा है, ये तो रियलिटी है। और फीस तो पूरी भरी है, फीस में कोई कमी नहीं रही। और काफी सारे बच्चों की थोड़ी थोड़ी ड्यू थी। और मैंने पेटी ली है। हाँ, अभी इसने ले ली। दो है। मुँह मीठा का कान्हा जी को भोग लगा देना घर जाके, हाथ जोड़ के पूजा करी थी ना मंदिर में, तो कान्हा जी वेट कर होंगे मिठाई की, श्रीजा की। मैडम भगवान जी को थैंक यू कर रही हैं और भोग लगा रही हैं। जाते टाइम तो बहुत हाथ जोड़ रही थी, तो भगवान जी तो वेट कर रहे हैं ना कि कब रसगुल्ला खिलाएगी, है ना सक्षम। कान्हा जी ने श्रीजा की नैया पार लगा दी। इस बार और ज्यादा पढ़ाई करनी है, मैम ने बोला है ना। बच्चों की नई बुक्स मिल गई हैं, हैप्पी हो गए हो? ये ले तुम ही खा सकते मिस्टर, वो क्योंकि आज बुक्स मिली है इसकी। तो आप लोग भी मुंह मीठा कर लीजिए श्रीजा के पास होने की खुशी में। और पोजीशन डिवीजन तो कुछ नहीं कहूंगी, बस इस साल तो पास हो गए बच्चे, वही बहुत बड़ी बात है। और पापा देख रहे हैं यहाँ श्रीजा का रिजल्ट बैठे हुए और सामने वाला बच्चा कह रहा है मेरे इतने परसेंट आए, तो कहीं परसेंट दिखे नहीं, ग्रेड दिखे, मार्क्स भी नहीं दिए हुए, है ना। आजकल के रिजल्ट में मार्क्स ही नहीं होते, ग्रेड दी होती है A B या C। तो इवनिंग का टाइम है और बच्चों की बुक्स तो आ गई है, लेकिन बुक्स पे कवर चढ़ाना भी जरूरी है। तो यहाँ पे बुक्स पे कवर चढ़ रहे हैं, तो मैं तो कवर चढ़ा रही हूँ, श्रीजा क्या लगा रही स्टेपलर। और उधर चाय रखी है हमारी इवनिंग की, तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए दोस्तों। और अभी पहले सक्षम की बुक्स पे कवर लगा रहे हैं। और स्कूल से आने के बाद में हमने जो आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी मॉर्निंग में, उसी से थोड़े से राइस बना ली, खा ली और थोड़ा सा लेट गए। और अभी हम अपना काम कर रहे हैं शुरू, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी काम है। और इसके बाद में बुक्स आने के बाद में सबसे ज़रूरी काम है पढ़ाई करना, जो कि मैम भी कह रही थी सीरियस हो जाओ पढ़ाई होने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो सीरियस हो, आर यू सीरियस ना हो। ये हर बार ही कहती है, फिर बाद में एग्जाम रिजल्ट के टाइम तो पापा मम्मी रिजल्ट कैसा आएगा ना, हाँ पिटाई खाएगी इस बार। चलिए चाय पी लेते हैं और अपने चुन्नू मुन्नू की बुक्स पे हम कवर चढ़ा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और बस मैं बच्चों की बुक्स पे कवर चढ़ाती हूँ और आपको बताती हूँ कि स्कूल में आज ऐसा क्या हुआ था। और ये जो साल रहा मेरे लिए बहुत इमोशनल साल रहा और बहुत स्ट्रगल किया मैंने इस साल में। ये मेरी लाइफ की रियलिटी है दोस्तों। मतलब मैंने अपने आप से हद से ज़्यादा जितनी मेरे अंदर शक्ति थी वो सारी लगा दी, और उसके बाद में ये रिज़ल्ट मुझे मिल रहे हैं। मेरे बच्चे पास हैं, मैं किडनी डोनर भी हूँ और मेरे बच्चों को भी मैंने पढ़ाया भी है, बहुत सारी चीज़ें की हैं। ट्यूशन टीचर भी नहीं थी बहुत टाइम तक, पिछले साल तो ट्यूशन टीचर पूरे साल लगी हुई थी। और मतलब मेरे लिए कितना टफ साल रहा, लेकिन मैंने बिल्कुल भी मैं झुकी नहीं। और यही बात आज पता है, स्कूल में बहुत सारे पेरेंट्स थे, तो एक मैम मम्मी थी, तो उनके बच्चे 3 सब्जेक्ट में फ़ेल था उनका बेटा। और मैम उसको बोल रही थी कि आपका बेटा 3 सब्जेक्ट में फ़ेल है, बताओ इसको कैसे प्रमोट करें। क्योंकि स्कूल वालों का इस बार थोड़ा सा ये है कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, जैसे पिछली बार कर दिया गया था। तो टीचर कह रही थी आगे के लिए आपका बच्चा वीक हो जाएगा। तो फिर मैं कहने लगी कि आप सोच लो, मैं वो जो खड़ी हुई थी भाभी जी उनसे कहने लगी यार लेकिन आपका बच्चा आगे वीक हो जाएगा, तो आप इसको रिपीट ही करा दो चाहे तो क्लास, उसमें कोई शेम की बात नहीं है ना। हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए, इस चीज़ से मैटर करता है। तो पता है उन जो मैम थी, मैम काफ़ी अच्छे से जानती हैं, तो मैम कहने लगी आप इनको देखिए कि आप समझ सकती हैं कि इनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, कि इन्होंने किडनी डोनेट की है अपने हस्बैंड को, और दो बच्चे इनके, दोनों बच्चों को पढ़ाना भी, अपने घर को संभालना भी, और इनका यूट्यूब का चैनल है, ये अपने यूट्यूब पे भी काम करती हैं। और आज ये खुद ही रिज़ल्ट देने भी आई हैं, और देखो कितना स्ट्रगल किया इन्होंने लाइफ में। और वहाँ पे काफ़ी सारे पेरेंट्स खड़े हुए थे, कई टीचर्स भी थे, तो वो लोग कहने लगे कि मैम आपको सल्यूट है, मतलब आपको सल्यूट करते हैं कि आपने इतना कुछ कैसे मैनेज किया।
तो मुझे नहीं पता दोस्तों मैंने कैसे मैनेज किया, कैसे नहीं किया, कहाँ से मेरे अंदर इतनी शक्ति आई। लेकिन एक बात है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो ना, ये एक डायलॉग है ना पिक्चर का, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश कर लेती है ना। और मेरी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य है कि मेरे बच्चे कामयाब हों, मेरी ज़िंदगी बेहतर हो, और इसी के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। कई बार मेरी हिम्मत जवाब भी देती थी, लेकिन अब नहीं देती। अब मैंने अपने आप को उस तरह से अपने आप को बना लिया है, ठीक है। और आपको अगर पता है कि आपकी लाइफ में कोई चैलेंज है तो उसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो तो उसी में अच्छा ही है। और देखो सक्षम कितनी बदमाशी कर रहा है। और जब मैम ये सब बातें बोल रही थी तो मेरे को आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर मैम कहने लगी ये रियलिटी है, आप मानो ना मानो। लेकिन कितना मुश्किल रहा होगा कि लॉकडाउन में लोग ये कह रहे हैं हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, हम कैसे करें, हमारे घर की काम वालियाँ नहीं आ रही। और आपके सामने कितना बड़ा चैलेंज था, आपके हस्बैंड के डायलिसिस चल रहे थे, फिर आपको डोनर नहीं कोई मिला, आपने किडनी डोनेट भी की और आपने दोनों बच्चों की पढ़ाई भी कराई। ये रियलिटी है। क्योंकि जब मैं किडनी डोनेट करके भी आई थी उसके बाद भी मेरा शरीर जवाब दे देता था, बैठा भी नहीं जाता था सही से। लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों को रोज़ लेके बैठती थी पढ़ाने के लिए। और मुझे पता है मैंने कितना स्ट्रगल किया है। बाद में मैंने श्रीजा का ट्यूशन लगाया, लेकिन वो कैसे कैसे लगाया मुझे पता है, कितनी चीज़ों का सेक्रीफाइस करा उसके बाद में कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें। क्योंकि दोस्तों मैं ये नहीं चाहती कि मेरा जो प्रेजेंट की जो मेरी परेशानी है ना वो मेरे बच्चों के फ्यूचर को ख़राब करे। मैं कभी नहीं चाहती है कि कल को मेरे बच्चे ये कहें कि आप लोगों के मम्मी पापा की लाइफ में प्रॉब्लम थी तो आप लोगों ने हम पे ध्यान नहीं दिया, हम पढ़ नहीं पाए, कुछ आगे बढ़ नहीं पाए। तो मैं कभी भी ये वाला शब्द अपने बच्चों के मुंह से नहीं सुनना चाहती। और इसीलिए शायद मैं इतनी मेहनत करती हूँ, है ना। और आते ही मैं लग गई बच्चों की बुक्स पढ़ा पे कवर चढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरा टारगेट है कि बच्चों को एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करा के चलना ही चलना है, जैसे भी करना पड़े मुझे वो। क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मार्क्स श्रीजा के इस बार, मैं मतलब श्रीजा के मार्क्स ठीक हैं, कम नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि श्रीजा के ख़राब मार्क्स आए, ख़राब मार्क्स नहीं आए। लेकिन मैम भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि मेरा बच्चा इससे ज़्यादा बेटर कर सकता है। और आजकल कितना ज़्यादा कंपटीशन है ये आप लोगों को पता है ना दोस्तों। तो बस मैं श्रीजा की बुक्स पे कवर चढ़ा रही हूँ और रात में मैंने इसको 2-2 चैप्टर पढ़ा भी दिए थे। तो रीडिंग करने से भी काफ़ी चीज़ें बच्चों को समझ आ जाती हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए सक्षम है, क्योंकि अभी वो पढ़ना सीख रहा है। कोई बात नहीं, ज़िंदगी चैलेंज का ही नाम है। और वो सफ़र ही क्या जिसमें मुश्किलें ना हो, है ना। तो बस हम लगे हुए हैं अपने काम पे, बच्चों की किताबों पे जिलत चढ़ा रहे हैं दोस्तों। और हमारे जितने भी कम्युनिटी हेल्पर होते हैं, चाहे वो टीचर हों या फिर कोई भी हो, चाहे वो मेरे डॉक्टर हो, सब लोग ना आपके बिहेवियर से बहुत इम्प्रेस रहते हैं। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि रियल लाइफ में मुझे बहुत लोगों का प्यार मिला है, बहुत रेस्पेक्ट भी मिला है। तो मैं हमेशा यही आपको सजेशन दूंगी कि कभी भी आप अपने आप को ऐसा ना बनाओ कि कोई तारीफ़ करे तो ऐसा भी मत बनाओ कि आपको बुरा कहे, ठीक है। दुनिया चाहे अच्छी बुरी जैसे भी है, लेकिन हमें अपने आप को दुनिया के हिसाब से नहीं चलाना होता दोस्तों। अपनी अच्छाई को कभी मारना नहीं चाहिए, है ना। अपने आप को ईश्वर सब देखता है। मुझे पता है कि मेरे जीवन में इतना स्ट्रगल था, लेकिन कौन सा काम ऐसा हुआ जो ईश्वर ने नहीं कराया। हर एक चीज़ में तो भगवान ने मुझे मदद की है। और जब टीचर ये सब बोल रही थी तो मुझे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मैम मैं इस तरह की बातें ना सुनती नहीं हूँ, ना बोलती भी नहीं हूँ, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। तो मैम बोलने लगी कि हम समझते हैं। और बस यार, बस क्या कहूँ, है ना। आप लोगों को तो सब पता ही है, आपने तो एक एक दिन हमारी लाइफ को देखा ही है। अगर आप में से कोई भी नया ऐसा फ्रेंड जुड़ा है जो पहली बार हमें देख रहे हैं ना दोस्तों, तो वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर देना और कमेंट करना। और जिसने भी हमारी किडनी ट्रांसप्लांट वाली जर्नी नहीं देखी हस्बैंड की और मेरी, तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हो कि किडनी पेशेंट को कितना सफ़र करना पड़ता है, उसकी फैमिली को। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको लेके चलना होता है। तो कोई बात नहीं है टाइम निकल गया वो। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आने वाला समय बहुत अच्छा रहे। तो बस श्रीजा सक्षम की बुक्स पे मैं यहाँ पे कवर चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद में मैं वॉक पे भी गई थी, क्योंकि वॉक नहीं छोड़ती मैं अपनी। क्योंकि पता है अभी मुझे घर की सब चीज़ों को संभालना है, लेकिन उसके लिए मुझे फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा फिट रहना पड़ेगा। क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज मेरे साथ मेरे हस्बैंड का हेल्थ इशू है। देखो एक बार को मैं बीमार हूँ तो मुझे खड़े होकर काम करना ही है हर कंडीशन में। लेकिन अगर ज़रा सा भी वो कह देते हैं ना कि आज शिप्रा मुझे ये हो रहा है, तो उनको बिल्कुल टेक केयर करनी पड़ती है मुझे। और उसके लिए मुझे बिल्कुल फिट रहना बहुत ज़रूरी होता है ना।
तो बस ये ऐसे ऐसे है, और मैं बच्चों की किताबों पे कवर चढ़ा रही हूँ दोस्तों। और आप लोगों ने अपने बच्चों की बुक्स पे कवर चढ़ाए क्या, नहीं चढ़ा है, बुक्स आ गई क्या, कमेंट करके बताइएगा। और बहुत खुशी होती है जब अपने बच्चे आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में आते हैं, तो मैं भी हैप्पी हूँ, आज हस्बैंड भी हैप्पी हैं। और ये जो मेरे बच्चों के रिज़ल्ट आ रहे हैं, ये मेरी कितनी मेहनत का रिज़ल्ट है, ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।